दोस्तों आने वाले 2 से 3 सालों में भारत अपनी नौसेना और वायुसेना के लिए विश्व स्तरीय हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने में कई अरबों डॉलर खर्च करने वाला है और इस पैसे को बटोरने के लिए फ्रांस, अमेरिका जैसे कई देश कतार में खड़े हैं ताकि वे अपने उपकरणों से भारत को प्रभावित कर सके और भारत उन्हें ही ये अरबों डॉलर की डील दे। अब ऐसी ही एक काफी महत्वपूर्ण डील के तहत सीधे नौसेना के प्रमुख ने काफी बड़ी बात कह दी है। दरअसल दोस्तों एनुअल नेवी डे के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने भारत द्वारा INS विक्रांत के लिए खरीदे जाने वाले 27 फाइटर विमान की डील पर काफी बड़ी अपडेट दे दी है, जिस पर बयान देते हुए उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि अब इस डील के तहत चुने जा सकने वाले दोनों फाइटर विमानों के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी इसके ऊपर नौसेना फैसला करने वाली है, जिसका मतलब यह है कि भारतीय नौसेना ने दोनों फाइटर विमानों की क्षमता को परख लिया है। वहीं पर बहुत जल्दी इस बात पर फैसला कर लिया जाएगा कि कौन सा फाइटर विमान विक्रांत के डेक पर से ऑपरेट किया जाने वाला है। फ्रांस का राफेल और अमेरिका का FA-18 दोनों ही अपनी श्रेणी के कुछ सबसे शक्तिशाली विमानों में से एक है, लेकिन इनमें से कोई भी एक भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी शुरुआती दौर में 27 फाइटर विमान को खरीदेगी, जिसके बाद आगे जाकर भारत अपने पुराने MiG-29 के फाइटर विमानों को रिप्लेस करने के लिए अतिरिक्त विमानों के ऑर्डर देगी। ये विमान वही होंगे जिन्हें पहले चरण में गए 27 विमानों के तहत खरीदा जाएगा। इसलिए दोनों ही देश इस टेंडर को जीतने में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। कूटनीतिक तौर पर अमेरिका और फ्रांस दोनों ही भारत को प्रभावित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हाल ही में फ्रांस के रक्षा मंत्री और अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी भारत का दौरा करने आए थे। वहीं हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ने ही INS विक्रांत का दौरा किया ताकि अपने फाइटर विमान को भारतीय नौसेना के लिए अव्वल बताया जा सके, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस और अमेरिका के बीच किस स्तर का कंपटीशन फिलहाल चल रहा है। वहीं पर अगर बात की जाए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ट्रायल के बारे में, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका का FA-18 और फ्रांस का राफेल मरीन दोनों ही काफी शक्तिशाली नौसैनिक फाइटर विमान है, लेकिन अमेरिकी विमान परफॉर्मेंस के मामले में राफेल पर थोड़ा भारी जरूर पड़ा है। साथ ही FA-18 का कम कीमत और इसका फोल्डेबल विंग डिजाइन भी राफेल पर इसे एक काफी बड़ा एडवांटेज देती है। वहीं ऐसे में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारतीय नौसेना के 27 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत अमेरिकी FA-18 को ही चुना जाएगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस सच में काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली है। इसके ऊपर F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान मौजूद होने के बावजूद भी अमेरिकी नौसेना खुद सैकड़ों की संख्या में इस विमान का इस्तेमाल करती है। इसीलिए इसकी कैपेबिलिटी और रिलायबिलिटी पर भी किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अगर भारत FA-18 को चुनता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि भारत किसी अमेरिकी फाइटर विमान को इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस डील के पेच ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर आकर अटक सकती है। इसीलिए फ्रांस के लिए काफी अच्छा मौका है कि वे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करके भारत को राफेल M की तरफ आकर्षित कर सकता है। लेकिन अंतिम फैसला भारत का ही होगा, इसीलिए ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस टेंडर के तहत नौसेना किस विमान को सेलेक्ट करेगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों यूरोपियन एरोस्पेस कंपनी एयरबस अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण योजना बना रही है, जिसमें भारत काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में काफी सालों से निवेश कर रहा है और हमारे पास इसका एक काफी मजबूत इकोसिस्टम बनकर तैयार होने वाला है, जिसके तहत साल 2025 से भारत सिंगापुर और कई देशों को ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा। वहीं ऐसे में एयरबस का भी ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई के लिए भारत की तरफ देखना काफी बड़ी बात है। एयरबस एक ऐसे फ्यूल सेल का विकास कर रहा है जिसके इंजन को ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि अपनी श्रेणी का पहला विमान होगा जिसे उड़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है और ये विमान साल 2035 तक बनकर तैयार हो सकता है। भारत और एयरबस की साझेदारी पहले से ही काफी मजबूत है। साथ ही भारत एयरबस के साथ लगभग 56 C295 विमानों को पहले ही खरीद चुका है, जिनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लाइन को भारत के अंदर स्थापित भी किया जा चुका है। ऐसे में एयरबस और भारत की साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश की जाए तो जहां एक तरफ भारत कुछ ही महीनों में 27 फाइटर विमानों को लेकर एक काफी बड़ी घोषणा करने वाला है, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपियन एरोस्पेस कंपनियां जैसे कि एयरबस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत की तरफ नजरें टिकाकर बैठी हुई है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत बिलियन डॉलर डील्स को लेकर बड़े फैसले करने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय नौसेना के लिए क्या अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट सबसे उत्तम रहेगा या फिर फ्रांस का राफेल M? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।